नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये पर्टिकुलर हिंदी वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है, जिसमें अप्लाइड साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें डिस्कस होगी, जो आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन के ऊपर। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियोज मिस ना करें। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन और 4 कीज मोटिवेशन के, और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, और लास्ट में हम देखेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या है? ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। लाइक किसी भी पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए उसकी तरफ प्रेरित होना, या किसी को प्रेरित करना, या सेल्फ मोटिवेट होना। सो ये बेसिकली क्या होता है कि एक चीज हमें कुछ हासिल करनी होती है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है लेवल ऑफ एस्पिरेशन के ऊपर। जो हम एम्बिशियस होते हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा साइकोलॉजिकल लेवल पे मोटिवेशन एक्चुअली किस तरह से बिल्डअप होता है। क्योंकि किसी किसी चीज के लिए आप मोटिवेटेड फील करते हो, किसी चीज के लिए आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो, तो वो थोड़ा सा एस्पेक्ट है जो आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन में हम आगे चलते हैं तो हमने देखेंगे कि ये सेल्फ और अदर्स, यानी कि हम अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अब पहले हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है। जो अगर हम अपने आप को मोटिवेट कर पाए, हम मोटिवेटेड रहे, तो ही हम अदर्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मोटिवेशन। लेट अस डिस्कस दी। अब 4 पर्टिकुलर कीज के बारे में बात करते हैं हम मोटिवेशन की। तो पहला है रिस्पेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। कन्वर्सेशन, ग्रेटिट्यूड और डेवलपमेंट, इन चारों के बगैर आप ना तो सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, और ना दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, और ना दूसरों से प्रेरणा ले ही सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। रिस्पेक्ट, देखिए ये जो रिस्पेक्ट होता है, ये हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अनजाने में भी किसी की अननेसेसरली इंसल्ट ना करें, क्योंकि ये कुछ, इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। एंड कभी भी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं अपनी खुद की और सामने वाले इंसान की, तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। मोटिवेशन दूर दूर तक रहेगा आपसे। आप किसी को मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप अपने आप को भी मोटिवेट नहीं कर पाओगे। सो मैंने काफी सारे वीडियोस लिए हैं जो जनरल साइकोलॉजी के ऊपर हैं, जैसे कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारी सेल्फ फीलिंग। सो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। स्लोली मैं उनको हिंदी में वीडियो सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। नाउ इफ यू डोंट शो रिस्पेक्ट, और इफ यू टॉक डाउन टू अदर्स, यू लूज एनी रिस्पेक्ट दे माइट हैव फॉर यू। जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, उनको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या गलत करते हैं, तो क्या होता है, उनकी नजरों में जो हमारी रिस्पेक्ट हो जाती है वो पर्टिकुलरली कम हो जाती है। तो रिस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मोटिवेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, और अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट की। सेकंड, कन्वर्सेशन। देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरीडे एस्पेक्ट में। हम अपने आप से भी काफी चीजें बात कर रहे होते हैं, और दूसरों से भी, हम अपने सोसाइटी से, नियर एंड डियर वन से। तो ये कम्युनिकेशन दो लेवल पे होता है, ये अपने आप से और दूसरों के साथ। और आपने देखा होगा कम्युनिकेशन में यही नहीं होता है कि हम बोल रहे हो। आपने देखा होगा दो लोग बैठे हुए हैं अगर साथ, तो भी उनके मन में विचार चल रहे होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो होता है, ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम दो लोग बात कर रहे हो, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ज्यादा सुने। जैसे अगर मान लीजिए दो लोगों की कन्वर्सेशन हो रही हो, बातचीत हो रहा हो, विचार विमर्श हो रहा हो किसी टॉपिक पे, तो इट इज ऑलवेज गुड, ये हमेशा अच्छा होता है कि आप सामने वाले के विचार को सुने और समझे। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको कोई नई चीज की जानकारी हो जाती है, और दूसरा सामने वाला भी कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करता है, और आपके लिए उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखूंगा। आपने देखे होंगे जैसे दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपस में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक फ्रेंड कहीं घूम के आया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और वो आके जब उसको बताता है कि मैं यहाँ पे घूमने गया था, आई हैव डन दिस दिस दिस, मैंने ये किया वो किया। सडनली, हाँ हाँ, मैं भी गया था वहां पे, और मैंने ये देखा था लास्ट ईयर, मैंने ये किया था वो किया था। एंड फाइनली क्या होता है, जो दूसरा दोस्त है वो बताने लगता है, और पहला दोस्त जो है वो यू नो ही स्टार्ट्स लिसनिंग। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक तो उसकी बात काट दी, तो वहां पे दो लॉस हुए आपको। एक कि आपको हो सकता है कि वहां पे हो सकता है कोई नई चेंजेस आ गई हो, या कोई नई बात ये बताना चाहता हो, वो आप उससे वंचित रह गए, वो आपको मिली नहीं। दूसरी चीज क्या हुई कि वो ऑफेंडेड भी फील हो गया थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं मिला, मुझे सुना नहीं। तो ये दो जगह पे आपका लॉस हुआ अननेसेसरली।
तो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन जब भी हम करते हैं दो लोगों के बीच में, जब हमारी बातचीत विचार शेयरिंग होती है, भले ही वो छोटे ग्रुप में हो या फिर दो लोगों के साथ हो, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सामने वाले को ज्यादा सुने। तो लिसनिंग बहुत एक अच्छी स्किल है कन्वर्सेशन के दौरान। तो हमने देखा पहला एक रिस्पेक्ट, और दूसरा कन्वर्सेशन के दौरान हमें लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान देना होता है एक्चुअली, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कन्वर्सेशन करते समय हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि वो रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर देती है अननेसेसरली। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए कि यार मैं कुछ ऐसी बात ना कह दूं कि जिससे कि ना रिलेशनशिप स्पॉइल हो सके अननेसेसरली। तो उस लेवल तक हमें नहीं जाना है कन्वर्सेशन में, ये हमें ध्यान रखना होता है, बिकॉज ये मोटिवेशन का एक और सेकेंड की एस्पेक्ट है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ अदर्स एफर्ट्स एंड एक्नॉलेजिंग सक्सेस टू डू वेल। यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा होगा काफी सारा जब कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है तो कहीं ना कहीं जेलसी जो है एक डेवलप हो जाती है। तो अगर सच्चा इंसान वही मोटिवेट हो सकता है और दूसरों को मोटिवेट कर सकता है जो दूसरों की खुशियों पे, दूसरों की कामयाबियों पे अगर वो वाकई ही ही फील्स हैप्पी और उनको अप्रिशिएट करे, या तो अगर दूसरों ने उसकी मदद की होगी तो वो उनको अप्रिशिएट करे। मतलब बीइंग अ थैंकफुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो आपको अचीवमेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सेलिब्रेट करना मोटिवेशन की एक निशानी है, एक अलग लेवल पे लेके जाता है। सो ये ग्रेटिट्यूड जो है ये आपके जीवन में आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आप ना तो मोटिवेटेड हो पाएंगे सेल्फ और ना दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। सो बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ अदर्स एफर्ट्स एंड एक्नॉलेजिंग सक्सेस टू डू वेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दूसरों की जो उन्होंने अच्छी चीज की है उनको एक्नॉलेज किए, उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। आपको सारा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। You should give credits, you should give thanks to all others, everybody who is responsible for your success and achievements. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है। डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है लोगों को, मैंने देखा है काफी व्हेन वी इंटरेक्ट, आपने देखे होंगे जॉब सिनेरियोज में, व्हेन द पीपल टॉक, व्हेन दे डिस्कस, ये पर्टिकुलर चीज को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि द मैनर इन विच यू शुड एड्रेस इशू शुड बी डेवलपमेंट। मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में, एजुकेशन सिनेरियोज में, जॉब्स में, आपके जो भी करियर है। तो आपका जो तरीका होना चाहिए किसी भी चीज को एड्रेस करने का, वो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इसको रिजॉल्व करना है यार, इसको हमें सबक सिखाना है, इसको हमें ये करना है वो कर, ये यू शुड नॉट गेट ड्रिवन बाय योर फीलिंग्स। मतलब जो आपकी जो एग्रेशन की, एंगर की जो फीलिंग्स है उनसे प्रोपेल होके, उनसे कंपेल होके आपको कुछ ऐसे इरेशनल काम नहीं करने होते हैं। आपको थोड़ा सा सोच समझ के रैशनल बिहेवियर करना होता है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना कितना इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हर एक डायमेंशन में। तो ये जो अब हम जिस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, जो हम उसको एड्रेस करते हैं किसी भी इशू को, किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र में, वो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए माइंड में कि ठीक है इसको रिजॉल्व करने के बाद आगे हमें बढ़ना है। ये नहीं कि अभी यहाँ खत्म करना है हमें यार, एनीथिंग इट कुड बी, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, भले वो हो ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी इंटेंशन की बात हो रही है, हमारी इंटेंशन डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। सो उसके लिए क्या होता है कि कभी कभी कोई अगर हमें कोई आइडिया देता है, सजेशन होता है, हम स्ट्रेट अवे उसको नकार देते हैं। मान लीजिए कि वो नकारना, उसको रूल आउट करना हमारे लिए सही था, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके लोग आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। तो ये क्या करना है आपको, डेवलप अदर आइडियाज ऑन योर ओन। तो दूसरों के जो आइडियाज, उन्होंने जो सजेशंस जो दिए हैं, आप उसको ना रूल आउट ना करके उनकी सजेशंस को लेके उसके ऊपर आप धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा ट्रिमिंग, कटाई छटाई करके अपने आइडियाज को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करके गिव अ शेप टू दैट। मतलब एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि आपने जो पर्टिकुलर आइडिया है वो आपने अपना आइडिया ना लेके दूसरे का आइडिया लिया, लेकिन उसको आपने अपने तरीके से मोल्ड करके यूज कर लिया। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you need to be worked on, so keep it positive and always focus on the next step। तो उसी चीज में आपने लगे नहीं रहना है। कोई इशू आ गया, कोई रिजॉल्व कुछ आ गया, ठीक है, इट्स ओके। अगर ये रिजॉल्व हो गया तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो लेट अस फोकस, हमारी जो सारी एनर्जी है अब आगे बढ़ने में लगा है। तो ये जो डेवलपमेंट वाला जो की है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर ये पर्टिकुलर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो होप दिस 4 keys are clear। नाउ लेट अस गेट इनटू द साइकोलॉजी पार्ट। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताते हैं। तो ये बेसिकली जो क्लासिफाई हो गया है अप्रोच बेस्ड, रिवॉर्ड बेस्ड और नेचर बेस्ड।
तो अप्रोच आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, रिवॉर्ड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। मैं नेचर पे, साइकोलॉजिकल पार्ट पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो नेचर पार्ट है, ये जो लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन है आपका, यहीं से आता है। ये जो होता है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का होता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं फुटबॉल। तो इसमें आप देखिए कि ये जो इनके एक जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड है, इनके मन में क्या है कि ही हैज टू, उसको ट्रॉफी जीतनी है, रिवॉर्ड्स जीतने हैं, ये इसका लक्ष्य है। दूसरी तरफ जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसका लक्ष्य है हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है। तो जब ये जो दोनों जब खेलेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर वो हार जाता है मैच, या उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ट्रॉफी नहीं मिलती है, तो क्या होगा, उसको निराशा होगी, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड है। एक्सटर्नल फैक्टर्स से उसको मोटिवेशन आ रहा है, कोई बाहर अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन से उसको मोटिवेशन आ रहा है। लेकिन ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये क्या है, इसको बाहर से कुछ मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, ये इंट्रिंसिक सेल्फ मोटिवेटेड है ये पर्सन, और इसको हार जीत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही विल बी हैप्पी अगर उसने अपना 100% दिया है तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि अगर हमें मोटिवेट करना है अपने आप को या फिर दूसरों को, तो हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसा कि मैंने बताया, लेवल ऑफ एस्पिरेशन मैंने डिटेल्ड वीडियो डिस्कस किया है, वहां पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की डिस्कशन हुई है, आप उसको देख सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। ये कहा जाता है कि जो जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो ये मानता है कि काफी सारी चीजें उससे उसके साथ जो हो रही होती हैं जिंदगी में, वो उनके हाथ में ही होती है, बजाय उसके कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल बोलता है यार मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा कुछ अपने आप ही हो रहा है, मेरा इसमें ज्यादा कुछ रोल नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग, मेरी कंट्रोल में नहीं है चीजें। बट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है, वो आदमी अपनी सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, और वो रिवॉर्ड भी खुद को देता है, और जो भी उसकी जो ड्रॉबैक्स होती हैं वो खुद को, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो जिसका होता है, वो उसको पता होता है कि यार मेरी वजह से हो रही हैं चीजें, मैं ही इनके लिए हूँ, अगर मैं अच्छा करूंगा तो ये अच्छा होगा, अगर मैं बुरा करूंगा तो ये बुरा होगा। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि वो बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं, तो उनका इंटरनल। सो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। छोटा सा एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे दो अलग अलग व्यक्ति, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के दो लोग, किस तरह से एक ही चीज पे अलग अलग रिएक्शन देते हैं। एक मार्क्स का ग्रेड है, जैसे एक स्टूडेंट है, उसके अगर बैड ग्रेड्स आते हैं तो व्हाट इज द रीजन, वो अपना कैसे एट्रीब्यूट करता है उसको रीजन को। और अगर उसका मार्क्स अच्छा आता है तो वो क्या कहता है कि अरे आई एम ग्लैड आई हैव स्टडीड वेरी हार्ड। और अगर उसके बैड मार्क्स आते हैं तो वो कहता है कि मैंने शायद ठीक से पढ़ा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो बताता है कि नहीं नहीं, टेस्ट ये ऐसा था, उसमें कुछ हम नहीं कर सकते थे। या फिर अगर उसके गुड भी आते थे, अरे आई गॉट इट, शायद हो सकता है इंस्ट्रक्शन ने मेरे को मार्क्स ज्यादा दे दिए होंगे। सो बेसिकली ये छोटा सा एक एग्जांपल है, होप दी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नियर फ्यूचर में मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, बट आप लेवल ऑफ एस्पिरेशन पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं। सो आपको काफी सारा क्लैरिटी हो जाएगा। सो होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर, ये आपको क्लैरिटी हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर एनी सजेशंस एंड क्वेरीज, आप यू कैन रीच मी एट माय नंबर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके नियर एंड डियर वंस के लिए, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आप पर्टिकुलर वीडियो सीरीज मिस ना करें। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक टू कमेंट सम फीडबैक्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि अभी मैंने ये हिंदी में सीरीज शुरू की है, तो आपके जो फीडबैक्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ये साइकोलॉजी के जो टर्म्स हैं आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आए। तो आप अपने फीडबैक्स कमेंट्स वीडियो में सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और एनीथिंग विच यू फील मोटिवेटेड, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ चीज इफ यू वांट टू ऐड अप, यू कैन आल्सो शेयर दैट, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। सो होप दिस प्रेजेंटेशन इज वर्थ, और आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।